स्वागतम। उपस्थित हूँ मैं कक्षा 8वीं के 9वें पाठ सप्तभगिन्य के अभ्यास कार्य के साथ। आइए इसके अभ्यास कार्य को देखते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करना है, मैं उच्चारण करता हूँ, पीछे से आप भी उच्चारण करें। सुप्रभातम। चतुर्विंशतिः। सप्तभगिन्यः। गुणगौरवदृष्टया। 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 महत्वाधायिनी। द्विसप्ततितमे। प्राकृतिकसम्पद्भिः। पुष्पस्तबकसदृशानि। 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 पर्वपरम्पराभिः। वंशवृक्षनिर्मितानां। वंशवृक्षनिर्मितानां। वंशोद्योगोऽयं। वंश उद्योग अयं। वंशोद्योगोऽयम्। अन्ताराष्ट्रियख्यातिम्। अन्ताराष्ट्रियख्यातिम्। दूसरा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? उत्तर होगा नवविंशतिः, 29। प्राचीनेतिहासे काः स्वाधीनाः आसन्। प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन यानी कि स्वतंत्र थे? तो उत्तर होगा सप्तभगिन्यः। 7 बहनों वाला जो राज्य है वह स्वतंत्र था। केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते। किनका समवाय सप्तभगिनी कहा जाता है? सप्तराज्यानां। 7 राज्यों का जो समूह है उसे सप्तभगिनी कहा जाता है। अस्माकं देशे कति केंद्रशासित प्रदेशाः सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो पुस्तक में लिखा हुआ है सप्त, और जो कि वर्तमान में इस समय जो केंद्र प्रशासित प्रदेशों की संख्या है वो 8 है, इसलिए ऑप्शन में हम अष्ट भी लिख सकते हैं, सप्त या अष्ट। भगिनी प्रदेशे सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग प्रमुख है? इसका उत्तर होगा वंशोद्योगः। वंश उद्योगः। अगला प्रश्न है पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा च इति 7 राज्यानि सन्ति। एक बार पुनः उत्तर देख लीजिए। भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा चेति 7 राज्यानि सन्ति। इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। ये राज्य सप्तभगिन्यः क्यों कहे जाते हैं? सप्तराज्य समूहत्वात् इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति कथ्यन्ते। सप्तराज्य समूहत्वात् 7 राज्यों का समूह होने के कारण इन राज्यों को सप्तभगिन्यः कहा जाता है। सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति।
सप्तभगिनी प्रदेशे गारो खासी नगा मिजो प्रभृत्यः बहवः जनजातीयाः निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन निवास करता है? तो सप्तभगिनी प्रदेश में गारो खासी नगा मिजो इस तरह के बहुत सारे जनजाति निवास करते हैं। एतत् प्रादेशिकाः कैः निष्णाताः सन्ति। इन प्रदेश में रहने वाले किसमें निष्णात हैं, किसमें वो निपुण हैं? तो इसका उत्तर होगा एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विता स्वलीलाकलाभिश्च निष्णाताः। इन प्रदेशों में रहने वाले लोग बहुत से भाषाओं से समन्वित हैं, बहुत सारी भाषाओं के जानकार हैं और अपनी लीला और कलाओं में वे निपुण हैं। वंशवृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते। इसका उत्तर होगा, प्रश्न का तात्पर्य है कि बांस से बने हुए वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। उसका उत्तर है आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः सर्वत्र वंशवृक्ष वस्तूनाम उपयोगः क्रियते। आवस्त्रभूषणेभ्यः वस्त्र और आभूषण से लेकर घर बनाने तक की सभी वस्तुओं में प्रायः बांस की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न कहता है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करना है। ये रेखांकित पद हैं। वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। हम अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। स्वदेशस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन के लिए किम शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द है, किम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप बनता है कस्य। वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। हम किसके राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। सप्तभगिन्यः प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। 7 बहनों वाला राज्य प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही था या स्वाधीन ही दिखाई पड़ता है। तो सप्तभगिन्यः प्रथमा बहुवचन, तो हम प्रथमा बहुवचन का रूप देखेंगे किम शब्द का। चूँकि ये स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग में देखेंगे तो स्त्रीलिंग में रूप बनता है का, काम के काह। काह काह प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। अगला प्रश्न है प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्प का बाहुल्य है। हस्तशिल्पानां षष्ठी विभक्ति बहुवचन। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ही जब हम किम शब्द का रूप बनाते हैं तो बनता है केशाम। प्रदेशेस्मिन् केशाम बाहुल्यम वर्तते। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। ये राज्य तो भ्रमण के लिए स्वर्ग जैसे हैं। स्वर्ग सदृशानि, स्वर्ग के जैसे, तो प्रश्नवाचक शब्द बन जाएगा कीदृशानि, किसके जैसे, कीदृशानि। एतानि राज्यानि भ्रमणार्थम कीदृशानि, ये राज्य भ्रमण करने के लिए कैसे हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया जा रहा है वैसे उत्तर दीजिए। महोदय मे भगिनी कथयति अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। ये सेंटेंस है महोदय मे भगिनी कथयत, इसमें मे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आप पाठ को पढ़ेंगे तो देखेंगे स्वरा नाम की जो लड़की है वह इस सेंटेंस का प्रयोग करती है, तो मे वह अपने लिए प्रयोग करती है यानी कि स्वरा के लिए। तो स्वरा के लिए चतुर्थी विभक्ति में स्वरा का रूप बनेगा स्वरायई, यानी कि स्वरा के लिए मे शब्द का प्रयोग स्वरा के लिए किया गया है, तो उत्तर इसका होगा स्वरायई, स्वरा के लिए। ख है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यादिमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। अस्मिन् वाक्ये प्रथितान इस क्रियापद का कर्ता क्या है। मूल वाक्य जो इसका है इमानि प्रथितानि, ये प्रसिद्ध हुए, और बाद में ये सारे विशेषण हैं सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य नाम, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के साम्यता के कारण ये इस उपाधि से प्रसिद्ध हुए। प्रसिद्ध कौन हुआ, ये प्रसिद्ध हुए। प्रतिथान क्रिया हो गई और ईमान यानी ये कर्ता हो गया, तो इसका कर्ता क्या होगा, ईमानी। इसमें कर्ता ही पूछा जा रहा है, कर्तृपदम, तो कर्तृपद ईमानी।
एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम। इस सेंटेंस में, इस वाक्य में अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, संगठनम करता है, इसका क्रिया क्या है, तो संगठन किया गया या संगठन हुआ विहितम किया गया या हुआ, तो ये विहितम क्या हो जाएगा, इसका क्रिया हो जाएगी विहितम। तो इसका उत्तर हो जाएगा विहितम, इस कर्ता की क्रिया विहितम है। घ है अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, यह सेंटेंस है। इस सेंटेंस में अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। इस वाक्य से अल्पता, कमी, इसका विलोम पद लिखना है, इसका विपरीत अर्थ वाला पद लिखना है। तो हमें पता है प्राचुर्यम माने प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, बहुतायत, और अल्प जो है कमी को बताता है। तो अल्पता का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचुर्यम। ये इसका उत्तर हो गया प्राचुर्यम। क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते, इस वाक्य में सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। सन्ति माने हैं और वर्तन्ते माने भी हैं या होते हैं। वर्तते एक वचन में वर्तते होता है, बहुवचन में वर्तन्ते। सन्ति एक वचन में अस्ति होता है, बहुवचन में सन्ति। तो सन्ति का समानार्थक पद वर्तन्ते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। तद्भव पद होते हैं जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है। हिंदी भाषा में जब हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा में तद्भव पद और तत्सम पद पढ़ाए जाते हैं। तो तत्सम का तात्पर्य होता है उसके समान। जैसे हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के शब्द कुछ ज्यों के त्यों रख लिए गए हैं और कुछ शब्द जो है उनका रूप थोड़ा सा बिगड़ गया है। तो जिनका रूप थोड़ा सा बिगड़ गया है उन्हें कहते हैं तद्भव, उनसे उत्पन्न हुए। उनसे उत्पन्न हुए किनसे? संस्कृत से। संस्कृत से जो पद उत्पन्न हुए, थोड़ा सा उनका रूप विकृत हो गया, उन्हें कहते हैं तद्भव। और जो संस्कृत के शब्द बिल्कुल वैसे ही रख लिए गए, उनके समान ही रख लिए, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उन्हें कहते हैं तत्सम। तो तद्भव का मतलब यहाँ पे हम लेंगे हिंदी भाषा के शब्द। तो तद्भव पद ये हिंदी भाषा के शब्द हैं, इनको संस्कृत में क्या लिखना है वो इधर हमने लिख दिया है। सात, सात को संस्कृत में कहते हैं सप्त। बहिन, भगिनी। भगिनी शब्द जब थोड़ा सा हिंदी भाषा में आया तो बिगड़ गया, उसका रूप विकृत हो गया, वहिन हो गया। संगठन, समवाय। बांस, वंश। आज, अद्य। क्षेत्र, क्षेत्रम, खेत। खेत शब्द जो हिंदी में है इसको संस्कृत में क्षेत्रम, क्षेत्रम। इसी का दूसरा भाग है, वो कहता है प्रश्न भिन्न प्रकृतिम पदम चिनुत। जो भिन्न पद हैं, ये सारे पद दिए हुए हैं, जो इनमें से भिन्न है उसे चुने। आपने अपनी पुस्तक में देखा होगा कि वो सब एक ही जैसे लिखे हुए हैं। यहाँ मैंने जो उत्तर है उन्हें, उनका रंग बदल दिया है, उन्हें लाल रंग में कर दिया है। तो आइए देखते हैं इनका उत्तर ये है तो क्यों है, कारण क्या है। इसमें से जो सबसे अलग पद है उसे छांटना है। हालांकि मैंने पहले छांट लिया है, तो आपको समझाता हूँ कि ये कैसे है। गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति, ये सभी लट लकार के रूप हैं। गच्छति, पठति, धावति, क्रीडति। लेकिन अहसत जो है ये लंग लकार का रूप है, भूतकाल का रूप है, इसलिए ये सबसे अलग हुआ। आप कॉपी में लिखते समय इसको अलग लिख लेंगे। छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। ये देखिए, छात्र, सेवक, शिक्षक, क्रीडक, लेखिका। लेखिका छोड़कर, लेखिका को छोड़कर बाकी सारे शब्द पुल्लिंग हैं। देखिए, बाकी सारे शब्द पुल्लिंग हैं और सब एक वचन में भी हैं। लेखिका शब्द भी एक वचन में ही है, लेकिन यह स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यह सबसे अलग है। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम। ये सारे शब्द जो है आम्र को छोड़कर सब नपुंसकलिंग शब्द हैं, और आम्रः जो है ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ये सबसे अलग है। व्याघ्रः, भल्लूकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंहः। ये सब देखिए सारे शब्द
पुल्लिंग हैं, सब प्रथमा एक वचन में हैं, लेकिन इनमें फिर भी एक अंतर है। ये सारे शब्द जो काले अक्षरों में लिखे हुए हैं ये सब पशुवाचक शब्द हैं, ये पशु को बताने वाले शब्द हैं। व्याघ्र ये भी पशु है, भल्लूकः भालू ये भी पशु है, व्याघ्र बाघ, भल्लूकः भालू, गजः हाथी, वृषभः बैल, सिंह शेर, ये सब पशु हैं। लेकिन कपोतः, यह कपोतः माने कबूतर, यह एक पक्षी है, इसलिए ये सबसे अलग है। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, वसुधा, यानम, यहाँ पर यानम शब्द जो है वह यान यानी कि गाड़ी, लेकिन और बाकी शब्द जो हैं वो पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, वसुधा ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, और ये यानम शब्द का मतलब होता है गाड़ी, तो ये शब्द इनसे अलग है, इसलिए ये भिन्न है। इसका उत्तर यानम हो जाएगा। 7वें प्रश्न में विशेष और विशेषण का उचित मिलान करना है, विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। हमने पहले भी आपको बताया है कि विशेषण और विशेष्य हमेशा एक ही विभक्ति में, एक ही वचन में और एक ही लिंग में होते हैं। एक ही का मतलब समान, समान विभक्ति, समान लिंग और समान वचन। अयम प्रदेशः, यह प्रदेश, दोनों पुल्लिंग हैं, प्रथमा एक वचन है। संस्कृत विशिष्टायाम भारत भूमौ, संस्कृति विशिष्टायाम स्त्रीलिंग शब्द है दोनों, और सप्तमी विभक्ति एक वचन है। संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ, संस्कृति से विशिष्ट भारत की भूमि पर। महत्वाधायिनी संस्कृति ही, महत्व को धारण करने वाली या महत्वपूर्ण संस्कृति ही, ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं प्रथमा एक वचन में। प्राचीने इतिहासे, प्राचीन इतिहास में, सप्तमी विभक्ति एक वचन। एकः समवायः, प्रथमा एक वचन, एकः समवायः एक समूह। ये था 7वां प्रश्न, और इसी के साथ यह पाठ पूर्ण हुआ। इस पाठ का अभ्यास कार्य अगली वीडियो में हम अगले किसी पाठ के साथ उपस्थित होंगे।